हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि क्या आप मेरे व्यूअर्स आप अलग हैं। ठीक है, क्या आप अलग हैं, किस तरह से अलग हैं, क्या है चीज़ें आपके अंदर। ठीक है, तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होती है, या फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, या फिर उस तरीके से चीज़ें आप भ्रम में पड़े रहते हैं। हम में से बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं, भ्रम में आ जाते हैं जब अपनी एनर्जी को चेक करवाते हैं लोग पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। तो चीज़ों में ऐसा लगता है, दिखाई देने लगता है कि इनको काफ़ी चीज़ों को लेकर के भ्रम है। एक्चुअल में चीज़ें क्या रहती हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपकी ऊर्जा किस तरीके से रहती हैं या वर्क करती हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने जाएंगे। और आपकी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, बहुत सारे। हो सकता है आपको अपने ऐसे ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाए जो आप शायद आगे जाके ढूंढें। उनको ढूंढने के चक्कर में आप कहीं ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि आप अपने लिए एक अलग तैयारी में हो। ठीक है, तो ये गाइस, ये जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत आपको प्रश्नों के उत्तर देगी, समझदारी भी देगी। चीज़ों को समझने के बाद आप उन पर देख सकते हैं, जैसे प्रश्नों के उत्तर, समस्या का हल मिलता है या चीज़ें हमको पता चल जाती हैं, तो हम बहुत क्लियर हो जाते हैं अपने दिल और दिमाग से, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, ये जो एनर्जी है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिख रहा है, ट्रू आईसेस दिख रही है, यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। हाँ, क्लियर वॉइस दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लैक मेज दिखेगा, यहाँ एनलाइटनमेंट दिखेगा। तो आपके बारे में एक नहीं, कई कई चीज़ों में ये जो जितने कार्ड्स हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं, आप लोग वो लोग हो सकते हैं जो दो तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही, जिसको मैं क्लियर कर दूँ कि आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो बचपन से ये एक हॉर्स है, घोड़ा है, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ सनलाइट है, यहाँ पर ये देखिए क्या है, एक रेड एनर्जी एंड येलो, साथ में पैशन, और फिर उसको बोले कि आपको आपके आसपास ग्रीनरी है। ठीक है, तो बचपन से आप लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अलग रही हों, या बहुत चीज़ों को आपने अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया हो, जो नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होती है। समझिएगा, जो आम इंसानों की तरह या आम बच्चे पल रहे होते हैं, या ज़िंदगी उनकी चल रही होती बचपन से, उस तरीके से ना होकर कि कुछ आप अलग हो सकते हैं। और कुछ इस दो तरह के लोग मैंने बताए। एक दूसरा ये बता रही हूँ कि आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक के बाद एक ऐसी चीज़ों को आपने फेस किया हो, परेशानियों दिक्कतों को लेकर के चले हों, हर्डल्स आए हों आपकी लाइफ में, बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हों, या फिर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में, कहते हैं ना, सक्सेस या सफलता ना मिलना, हर चीज़ में नाकाम रहना, या चीज़ें आपको कुछ समय मिली लेकिन लाइफ में चीज़ जो आसानी से दूसरों की लाइफ में होता है या दिखता है, वो आपकी लाइफ में ना रहा हो, इस तरीके का दिखाई दे रहा है चीज़ें। ठीक है, बचपन का जैसे मैंने बताया है कि ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है इस तरीके को अपने आप को सेव करके एक छोटे से बच्चे को
कहते हैं ना चीज़ें, उसके माता पिता वो गार्ड करके चलते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, तो आप उनमें से हो सकते हैं कि आपको वो चीज़ें ना मिली हो, चाहे घर के अंदर हो, बाहर भी बड़े होने के बाद भी चीज़ें ऐसी ना मिली हो जो बहुत ज़्यादा केयर सपोर्ट होती है, इजी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमारे पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन जो आसानी से समझ लेते हैं, बिना बोले अपने बच्चे के लिए अपनी उनकी भावनाओं को ले करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर एक देखिए मदर बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है, और उसने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बच्चे हैं अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी जो है वो आप ले करके आए। यहाँ पर आपके मदर हो सकते, फादर हो सकते, आपकी फैमिली में अगर मदर फादर नहीं है तो आपकी फैमिली के बीच से भाई बहन, आसपास के जो इन लोग होते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे कहते हैं ना कि जो एक कप खुल जाना चाहिए था, जो जो सपोर्ट मिल जाना चाहिए था, जो केयर मिल जानी चाहिए थी, जो अंडरस्टैंडिंग मिल जानी चाहिए थी, जो समझदारी आपको बिना कहे उनकी ओर से आपको मिलना चाहिए था, जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, वो शायद कहीं यहाँ पर बंद पड़ा है, दबा पड़ा है। मतलब आपको समझने वाला बचपन से ही कोई नहीं था, ठीक है। और आपने भी, आपके अंदर जो चीज़ें थी वो काफ़ी, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि सेंसिटिव रहे हों, सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा छोटे से एक चीज़ों को आसानी से किसी चीज़ को देख लेना, उसको समझ लेना, आपने इन चीज़ों को बहुत अपनी लाइफ में कहते हैं ना ऑब्ज़र्व करना, किसी चीज़ को फेस करते हैं ना जब हम तो आसानी से देख लेते हैं, किसी को देख रहे होते हैं या किसी को समझ रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। आप लोग बचपन से ऐसे रहे होंगे जो ऑब्ज़र्व करते रहे होंगे चीज़ों को, आसपास के वातावरण को, रिश्तों को जो आपके आसपास रहे होंगे, लोगों को, ऐसी जगहों को जहाँ आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों को बचपन से अपने आप अंदर कुरेदने लगते हैं। क्यों कुरेदने लगते हैं? क्योंकि चीज़ें ना ये आपका पास्ट लाइफ का, आप ऐसी चीज़ों को लेकर के आए हैं जो ईश्वरीय शक्ति आपके साथ बचपन से जुड़ी होती है। आप वो लोग होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, नॉर्मल फैमिली तो आपकी नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप उन नॉर्मल बच्चों में नहीं आते हैं जो दूसरे रहते हैं, जो आपके और भाई बहन रहे होंगे, आपके चाचा ताई फैमिली में रहे होंगे, आपके रिलेटिव्स में रहे होंगे, लेकिन आप ऐसे लोग रहते हैं जो आपके अंदर कहीं जो ईश्वरीय ऊर्जा, शक्ति, श्रद्धा भाव बचपन से दबा रहता है या साथ में चलता है, जो आपको पावर देता रहता है, आपको हील करता रहता है, आपको गाइड करता रहता है, आपको रास्ते दिखाता रहता है। हालांकि जब भी बचपना रहता है तो इन चीज़ों को आप भी नहीं समझ रहे होते, लेकिन आपके अंदर वो पावर है जो आप लेकर के आए होते हो, और आप ऐसे होते हो जो बहुत ज़्यादा केयर और सपोर्ट बचपन से लोगों की करते हो, ठीक है। बचपन से सपोर्ट और केयर करना, लोगों को समझना, किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को, आप चाहे 6 साल के हो, 7 साल के हो, 5 साल के हो, लेकिन आपके अंदर वो पावर रहती है जो आप ना बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को अपने अंदर पी लेते हो, समझ जाते हो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आपको कोई चीज़ समझाने बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हर, और ये भी रहा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती रही होंगी जहाँ रुकावटें आती रही होंगी, तो आप इजीली उन चीज़ों को समझ जाते रहे होंगे, ईश्वर के प्रति झुकाव हो जाता होगा, आपके अंदर बैठे बैठे आप अकेले अंदर अपने आप में बैठना पसंद करते होंगे बचपन से। बहुत सारी चीज़ें कि अगर आपके पास कोई आ रहा है चीज़ों को तो आप ज़्यादा किसी से, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के उसमें प्रभाव में नहीं आते। आप ऐसे भी हो सकती है, देखिए अपने आप को सेव कर रहे, गार्ड कर रहे, अपने अलग बैठने की जगह बना रहे हैं, अपने आप को अलग से रखना, मतलब अपने मन और दिल की भावनाएं आप किसी से नहीं बोलोगे। हालांकि आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि कोई भी ऐसी चीज़ थी जो खाली थी, जहाँ पर आपको बचपन से ये चीज़ें नहीं मिली, या आपकी फैमिली से नहीं मिली, या आसपास के वातावरण से नहीं मिली, और फिर आप अकेले में रहना पसंद करना, और अपनी लाइफ को अपने अंदर ही एक माइंडसेट आपका क्लियर हो जाता है कि नहीं, मतलब कोई बात नहीं है, मैं इसी तरह का हूँ या इसी तरह की हूँ, और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा
आपके अंदर रहती है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं बचपन से जहाँ पर आप बहुत, देखिए ये जो क्लियर वॉइस रहता है ना, ये ऐसी पावर है आपके अंदर जो आपको मालूम नहीं, दिव्यता से भरी हुई ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आप ट्रस्ट योर इनर विज़न एंड नोइंग। तो ये जो चीज़ होती है ना, आप अपने अंदर जब अकेले बैठे रहते हैं, ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में नहीं रहते, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, ज़्यादा मनो दिल की बातें नहीं बोलेंगे, लेकिन चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। कहाँ से? लोगों से, बाहर से, वातावरण से ले रहे होते हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों के प्रति भावनाएं भी रखते हैं। आपके मन में ये देखिए इस तरीके की चीज़ें रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपका बचपना है, ये आपके बड़े होने तक आप कुछ ना कुछ ऐसी सोच में लगे रहते, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करने में लगे रहते, कुछ ना कुछ लोगों की भावनाओं को, फीलिंग्स को आप समझते हो। जो रुकावटें आती है उसका मतलब आप मीनिंग समझते हो। आप यहाँ धैर्य रख लेते हो कि शायद ये हो रहा है तो ये ईश्वर की कोई वजह से हो रहा है, या मेरे मेरे लाइफ में, डेस्टिनी में इस तरह की होंगी। तो आप उनको और बेटर बनाने की कोशिश करते हो, सोच में रहते हो। ठीक है। और काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं आप बचपन से ही, बहुत ईमानदार। कहीं आपके आपके सामने कितनी भी चीज़ें रख दी जाए, आप बचपन से इस तरह के इंसान रहे होंगे कि किसी की चीज़ पर गलत नज़र नहीं मानना, किसी से धोखे से नहीं लेना, धोखे से नहीं, धोखा नहीं देना, ऑनेस्ट, मतलब बिल्कुल ईमानदार, बहुत दिल के साफ़ और सच्चे होते हो। जैसे आप रहते हैं वैसे ही आप दुनिया को देखते हैं। इसी वजह से आपके अंदर, आपके पास जो लोग रहते हैं ना, वो निगेटिव लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और हुए हैं, और उन्होंने आपको परेशान किया है ज़बरदस्त तरीके से। और इनमें से जो लोग शामिल हैं, मैं बोल सकती कि आपकी फैमिली, आपके अपने लोग हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन वाले हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी कभी केयर ना की हो, कभी आपको समझा ना हो, कभी आपको, और किसी एक ने तो इतना परेशान किया होगा। इसमें सब शामिल हो जाते हैं, माता पिता से, भाई बहन, आपके सगे जो भाई बहन होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, ऐसे रिश्ते आ जाते हैं, दादा दादी, भाई बहन जो। तो कोई आपको हेल्प नहीं देता, कोई हेल्प नहीं करता, आपको कोई समझता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बोला है कि अगर आप इस चीज़ को देखोगे, समझोगे, तो ये आपकी न्यू जर्नी रहती है। जो ये डेथ का कार्ड है जो आपका बताता कि पास्ट लाइफ से चीज़ों को आप अपने आप ही लेकर के आए हो। जो परम पिता परमेश्वर ने आपको उस जन्म में, आपने अच्छे कर्म किए थे, अच्छी चीज़ें की थी, ईश्वरीय तत्व से गुरु के रूप में रहे होंगे, कुछ ऐसी आपके सातों चक्र खुले रहे होंगे, 12 के 12 चक्र खुले रहे होंगे, 7 से ज़्यादा 12 भी होते हैं, लेकिन 7 चक्र मैन इसलिए माने जाते हैं हमारे उसमें अध्यात्म में, क्योंकि उससे जुड़े हुए रहते हैं वो सारे। तो हम उन चीज़ों का वर्णन अपन लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी उस जन्म में इन चीज़ों पर वर्क करते थे। यकीन मानिए, आप फिल्मी दुनिया में रहें, आप हाई फाई सोसाइटी में रहें, आप किसी भी ऐसे फील्ड में रहें जहाँ से आपका इन चीज़ों से, अपनी पास्ट लाइफ की कर्मा से कोई लेना देना नहीं रहा हो, आप अच्छी अर्निंग करते हो, अच्छी जगह में रहते हो, काफ़ी चीज़ों को, और इनका आपको नॉलेज भी ना हो, लेकिन ये शुरुआत होती है जहाँ पर आपको बचपना ऐसा मिलता है कि वो चीज़ें जो पुरानी उस जन्म की थी वो आपके अंदर वर्क करने लगती है। क्यों वर्क करने लगती है? और की है आप में से जो लोग झेले होंगे वो बताएंगे हमको, वो बात करेंगे, और उनको समझ में आ रहा होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके का क्यों होता रहा। फैमिली में इतने लोग रहे, सबको बराबर अटेंशन मिलती थी, बराबर चीज़ें सब होती थी, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। चाहे वो दुर्व्यवहार बोल दो, चाहे निगलेक्ट करना बोल दो, चाहे चीज़ों को आपको समझ के ना चलना, ना लेना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी कहीं ना कहीं चक्रा की वजह से थर्ड आई वर्क करती है, वो आप समझ नहीं पाते हो। आप ऐसे बच्चे, ऐसे लोग होते हो जहाँ पर आपको बैठे बैठे चीज़ें समझ में आती है। ये पावर, ये एनर्जी देख रहे हो, ये पावर और ये एनर्जी, ये जो पैशन आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ों का आपके अंदर
समझने का होता है। अगर कोई आपके सामने बात करेगा, ये बचपन से ही चीज़ें थी आपके अंदर कि आप उसकी भावनाओं को, बोलने के मतलब को, अर्थ को आप समझ लेते थे कि दुर्भावना है कि सच्ची भावना है। आपके सामने अगर कोई अपना कॉन्सेप्ट, कोई विचार, कोई चीज़, कोई ओपिनियन किसी भी तरीके की रखेगा, चाहे वो सच्चे दिल से रखे, चाहे वो चालाकी से रखे, आप उसको बचपन से ताड़ लेते थे, समझ लेते थे, पता कर लेते थे। अगर आपके साथ कोई बुरा करता था या बुरा करने वाला रहता था, वो आपको पहले से पता चल जाता था, एहसास होता था। बट आप, बचपना था, चीज़ों को आप झेलते झेलते बड़े हो गए, इन चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे और ये चीज़ें आपके साथ थीं। ठीक है, ये मैं बताऊंगी। और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ऑनेस्ट होने की वजह से आप इन चीज़ों को किसी के प्रति, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा तो आप उसके साथ गलत करो, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो। आप इंट्रोवर्ट इसीलिए रहते हो क्योंकि आपको ईश्वर ने एक ऊर्जा शक्ति जो दी है कि आप बचपन से ऐसे थे कि आप किसी के पास जा कर के खड़ा हो जाओगे और आपका कोई बुरा चाहने, बुरा करने वाला रहा होगा, आपने चेक किया होगा, नहीं किया तो आज से अभी से ये वॉच करना, मतलब इस चीज़ को जितने साल पीछे जाना आप जाओ, आपकी एज कुछ भी हो या अभी आप बच्चे कुछ कम उम्र के हो सकते हैं, तो आप चेक करिए उनका अहित हुआ है, या तो वो इस दुनिया में नहीं होंगे या तो फिर वो दुर्गति की ज़िंदगी जी रहे होंगे। आपने देखा होगा कि आपको कुछ गलत बोलने वाले, आपके साथ गलत करने वाले, आपके साथ गलत व्यवहार, आपकी फैमिली का नहीं, वो आपका ब्लड रिलेशन है, वहाँ से शुरुआत होती है क्योंकि आप अलग सोल हैं, अलग आत्मा है, अलग व्यक्ति हैं। तो परमात्मा आपको ऐसे लोगों के बीच में बचपन से रखता है कि आप सीखे हुए इंसान हैं जो पूर्व जन्म में ये चीज़ों को लेकर के आए हो। तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपके साथ चल रही होती है और आप ऐसे ही धीरे धीरे करके इन चीज़ों को फेस करके अपनी अंदर की इनर पावर, स्ट्रेंथ और सोल के साथ बड़े हो जाते हो। ऐसे लोग, जिन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो, उनके साथ तुरंत कुछ ना कुछ बुरा, या कुछ साल, कुछ समय, कुछ दिनों बाद उनके साथ बुरा होता है। और ये एनर्जी आज की डेट में अगर बोला जाए तो अभी भी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप लोग ऐसे होते हैं ना कि ईश्वर को मानते मानते जब बड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है ना कि कोई नहीं है, मेरा वही है ऊपर वाला, तो आप ऐसी चीज़ों में हो जाते, भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लग जाते, साधनाएं करने लग जाते हो, बहुत सारी चीज़ों के रिचुअल्स करने लग जाते हो, कुछ ऐसे कहते हैं ना कि अपने आप को सरेंडर कर देते हो, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देती हो। एक समय आता है जब आप बड़े होते जाते हो, आप कहीं खड़े हो गए, आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती, ये देख रहे हैं, ये जो एनर्जी का देख रहे, यहाँ पर आ रहा है ग्रेटिट्यूड, और यहाँ पर आ रहा है कि प्लीज़, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आप अपने विजडम और नॉलेज और इंट्यूशन को साथ में लेकर के चलते हो, और सामने वाला कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, वो पॉजिटिव होने लगता है, या पॉजिटिव नहीं होगा तो उसकी निगेटिविटी ख़त्म होने लगती है, वो आपके पास अट्रैक्ट होके आता है। बचपन से आपके पास देखना, ऐसे लोग ही जुड़े होंगे जो आपको परेशान करेंगे, आपको ऊटपटांग बोलेंगे, आपको जलील करेंगे, आपको निगलेक्ट करेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और एक ही व्यक्ति कोई पड़ा रहेगा पीछे। ठीक है, बचपन से ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी या होती रही होंगी, या आगे हो सकता है जिनके साथ ये एनर्जी चल रही है और ये आपको रीडिंग मिल जाए तो ये चीज़ें चल रही हो और आप ऐसे करते करते बड़े हो रहे हैं। हालांकि ये वीडियो जो है, जो चैनल है, वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो आपने अपना बचपना देखा है, आपने चीज़ें झेली हैं, तो आपके सामने ये फिल्म चलेगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, एहसास आपको होने लगेगा, फील आपको होने लगेगा कि यस, ये चीज़ें हैं। आप बचपन से बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे, ज़रूरी नहीं पढ़ाई में, ज़्यादातर ऐसे बच्चे या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई में रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये अलग ही अलग अपनी चीज़ों को बुनते हैं, बहुत क्रिएटिव रहे होंगे आप, क्रिएटिविटी आपके अंदर रही होगी, चाहे आप नॉर्मल वे पे सारी ज़िंदगी घर के अंदर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत हाई एजुकेशन लेकर आप किसी बड़े पोस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं आप लोग, बहुत अलग हटकर आपका दिमाग चलता है। ठीक है, ये चीज़ों को मैं क्लियर बता दे रही हूँ, क्यों चलता है उसका रीज़न भी आप सुन लीजिए। क्योंकि ये जो पावर एनर्जी रहती है ना, वो आपके अंदर वर्क कर रही होती है,
बहुत ही ज़्यादा। इसलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। या तो बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, उच्च पद पर चले जाएंगे, बचपन से कमियों को झेलते झेलते, निगेटिव लोगों को झेलते झेलते। या फिर आप घर में भी हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा माहौल ही नहीं मिला कि आप अपनी एनर्जी के साथ बाहर आ सके, यानी ज़्यादा निगेटिविटी के बीच में रहे हैं, या ऐसे वातावरण में रहे जहाँ फैमिली से सहयोग नहीं मिला, फैमिली मेम्बर्स इस लायक नहीं थे कि आपको समझ पाएँ कि आप किस तरह का बच्चा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती ना, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं। आप अपनी आसपास को ऑब्जर्व करते, अपने झेलते करते देखते, आपका दिमाग माइंड जो रहता है ना, सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक अलग लेवल पर चला जाता है, जहाँ पर आप सोचते हैं और वो चीज़ें सामने वाले के सामने होने लगती है। जहाँ पर आप खड़े हो जाते हैं उसकी निगेटिविटी ख़त्म होने लगती है। और इसी वजह से कि आप इतने पॉजिटिव और अलग सोल रहते हैं, तो निगेटिव लोग आपकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करने के लिए, खींचने के लिए। आपने ये चेक किया होगा, आपको लगता होगा कि यार सारी ज़िंदगी ऐसी चली गई, बचपन से ऐसा हमने झेला है, देखा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है, आप इन चीज़ों को समझो। अब आता है कि इस वजह से आगे जा कर के आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बताती है, जिसको आप किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपने कहीं ऐसी चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बदलने के लिए, यकीन मानिए कि आपने अपने अंदर जो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, वो अपनी पीढ़ियों को भी बदल देते हैं। हम कि हमने झेला है, आने वाली हमारी पीढ़ियों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे बंदे बन जाते हैं जो बहुत हटकर और अलग होते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास इतना होता है, एनलाइटनमेंट। ये देखिए, आप अपने आप को देखिए यहाँ जागृत कर रहे हैं। अवेकन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अवेकनिंग आपके अंदर बचपन से ही थी, जन्म के साथ आई। यहाँ पर आप वर्क करने लग गए क्योंकि माहौल ऐसा मिला जहाँ पर आप अपने आप को अकेले पाते हैं, और फिर आपको कोई सहारा या कोई चीज़ें, मन और दिल की बातें कहने सुनने, भावनाओं को समझने वाला नहीं होता है, हाथ पकड़ करके दिल को संभाल कर चलने वाला नहीं होता है। तो आप अपने आप अकेले अपने आप को अवेकन करते हैं, अकेले में बैठकर किसी से बात करने लगते हैं, अपनी भावनाओं को मन ही मन में, दिल ही दिल में बातें करने लगते, बोलने लगते हैं, चाहे वो आपका सुख हो, चाहे वो आपका दुख हो, चाहे वो किसी भी तरीके का है। तो ये जो चीज़ है, आप एनर्जी देखो, प्रकृति से, नेचर के प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे, नेचर के पास ज़्यादा जाना पसंद करते होंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के पास ज़्यादा टाइम देना अच्छा लगता होगा, या उनको देखना अच्छा लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि इनको देखें। इमोशनल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी, जो पहले डाउन हो जाती है, वो आप अपने आप को इसी से स्ट्रॉन्ग कर लेते, इसी से आप अपने आप को आगे बढ़ा ले जाते हैं। इंटेलिजेंट आप इन्हीं माध्यमों से और भी ज़्यादा आपकी चीज़ें जो रहती हैं बहुत आगे बढ़ कर के जाती है। आप इस तरीके की चीज़ों को लेकर के चलते हैं जहां आपको हो सकता है कि आर्थिक तंगियों का भी सामना करना पड़ता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप भागने की कोशिश करते हैं कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊं या बन जाऊं। आप जो भी बंदे बंदी इतना पावरफुल बन जाओ, आपके मन में कहीं ना कहीं चलता है कि आर्थिक कष्टों को भी दूर कर दो, लोगों की परेशानियों को दूर कर दो, लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है उसको दूर कर दूँ, समाज को बदल दूँ, दुनिया को बदल दूँ। बचपन से आपके अंदर ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो आप इनमें इस तरह के हो सकते हैं। और ये क्यों हुआ आपको पता है, मैंने बताया सारी बातें कि आप अपना पूर्व जन्म का लेकर के आते हैं, सारे चक्र आपके एक्टिव होते हैं, यहाँ सारे एलिमेंट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके साथ वर्क नहीं कर रही होती है। आपकी स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं बचपन से, जहाँ पर आप जन्म तो लेते हैं लेकिन यहाँ पर अपने आप को खुद ही सपोर्ट देते, खुद ही गार्ड करते हैं, और आगे चल करके एक लंबे समय बाद आपकी चीज़ों में चेंज और परिवर्तन आता है, जो कि आप स्वयं करते हैं। आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ें ऐसी माध्यम बन जाती है, मतलब ब्रह्मांड, स्वयं ब्रह्मांड। आपको अलग से गुरु की जरूरत नहीं होती है। अगर देखा जाए तो आप ही अपने आप में एक बड़ा गुरु होते हैं, और आगे चलकर एक बड़े स्पिरिचुअल लेवल पर आप चलते हैं कि अपनी नज़रों से किसी को देखेंगे तो आपकी पवित्र ऊर्जा उसको ठीक कर देगी। आप किसी को टच कर दोगे, छू दोगे, तो आपके पास ऐसी पावर एनर्जी रहती कि उसके दुख और कष्ट दूर होंगे। आप अपने शब्दों से कुछ बोल दोगे कि चल तेरा अच्छा ये काम हो जाएगा, जा मत परेशान हो, तो वो उसका काम सच में हो जाएगा। ऐसे लोगों में होते हैं आप, जहाँ पर
बहुत बहुत सारी चीज़ों को डील करके जब आप बाहर निकलते हो ना, तो आप किसी के लिए नेगेटिव हो ही नहीं सकते, किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकते, गलत सोच ही नहीं सकते। इसलिए ईश्वर आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे देता है आगे जाकर, और फिर आपकी पीढ़ियाँ बदलना स्टार्ट होती हैं, आपका जीवन बदलना स्टार्ट होता है। और कुछ लोग समझ पाते हैं इन चीज़ों को, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जो समझ जाता है वो अपनी इस जर्नी को और आगे बढ़ा ले जाता है, और फिर उसकी आने वाली, कहते हैं ना, वो अपने जीन्स को बदल देता है, अपनी पीढ़ियों को बदल देता है। इतना प्रोटेक्शन मिल जाता है ऊपर से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट आप बोलो, इतनी ज़्यादा हो जाती है इनकी फैमिली लाइफ में कि ये जो स्ट्रगल फेस करते हैं वो इनके आने वाले बच्चों, पीढ़ियों को नहीं करना पड़ता है। अब आ जाता है यहाँ पर कि ऐसी चीज़ें कि आप में से मैंने बोला था ना, दो तरह की, वो लोग भी हैं जिनकी अवेकनिंग आपकी बाद में अभी शुरू हुई होगी। आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें दिख रही है कि कुछ लोग आपको ताड़ते देखते परेशान करते रहे होंगे, और आपका दिन का और रात का चेन खराब हो जाना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को आपने पकड़ करके रखे रहे होंगे, या आपको किसी ने पकड़ के जकड़ करके रखा होगा, जहाँ पर आपके पास, कहते हैं ना, एक नहीं कई तरह की परेशानियाँ हुई। आर्थिक कष्ट के साथ साथ आपकी लाइफ में रिलेशन के भी चीज़ों को लेकर के आपने बहुत कुछ झेला होगा, और रिश्तों के माध्यम से आपके पास एक, कहते हैं ना, कि खुद इंसान चल करके आता है और आपको पीछे पड़ जाएगा। आपका एक तो आपका जो है पूर्व जन्म का आधा छूटा हुआ, जो कहते हैं ना चक्र, वो वर्क करने रहते हैं यहाँ पर। दूसरा आधा छूटा हुआ कर्मा आपको भोगना रहता है, और आधा कर्मा आप काट करके अपनी लाइफ को यहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती ना, रिलेशन और रिश्तों के माध्यम से यहाँ पर आपके पास खुद आते हैं वो, और एक के बाद एक आपके साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं, यहाँ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये देखो, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में इमोशनली लोग आपको ट्रीट करते हैं, और मेंटली भी यहाँ पर आपको देख देख करके परेशान करेंगे, झांक झांक करके आपके पीछे पड़े रहे होंगे। एक घटना हुई, दूसरी दुर्घटना हुई, एक लड़ाई, दूसरे एक ने परेशान किया दूसरे, मतलब ऐसी एनर्जी में आप चलते हो कि 90% अपनी लाइफ में निगेटिविटी में डूबे रहते हो। डूबे रहने से मतलब ये है कि उस चीज़ को आप फेस करते हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो, आप साइकिक रहते हो, आपको इंट्यूशंस आती हैं, आपको समझ में आने लगता है कि लोग क्या चाहते हैं, ये क्यों पीछे पड़ा है, लेकिन इसका उत्तर आपको नहीं मिलता। लेकिन इंट्यूटिव बहुत होते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि अब ये पीछे है, पड़े हैं, परेशान करेंगे, इनका मतलब ये है, ये बोलना चाहती है, ये बहुत चालाक है, ये गलत बोल रहे हैं हमको, इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होना आपकी लाइफ में ऐसे दिखता है कि देखिए, सुख समृद्धि आपकी लाइफ में बाद में आती है अगर देखा जाए। बहुत सेंसिटिव इंसान होते हो आप, बहुत केयर करने वाले, बहुत क्रिएटिव होते हो, बहुत सोचने समझ कर का निर्णय लेने वाले होते हैं, सबके दिल और मन की बातों को अपने अंदर रख लेने वाले होते हैं, सबको हेल्प करने समझने वाले होते हो आप। ये समझ लो इस तरीके के हो सकते हो कि 3D में रह करके 5D में जाना। ठीक है, तो ये जो रहती ना आपकी स्थिति, यहाँ से चेंज या परिवर्तन आता है कि आप बाद में अपनी चीज़ों को जो आप समेटते जाते हो ना, इस तरीके की परेशानियाँ, एक नहीं हज़ारों चीज़ों को, हज़ारों रिश्तों को, हज़ारों परेशानियों को आप झेल करके बाहर निकलते हो। तब फिर आप फड़फड़ाते हो कि यार आपके अंदर एक, कहते हैं ना, एक पावर, एक एनर्जी आ जाती है जहाँ पर आप भागने लगते हो अपने अंदर परिवर्तन और चेंज करने के लिए। अपनी विजडम, नॉलेज और इंट्यूशन पावर आपकी इतनी तेज़ रहती है कि आपको समझ में आ जाता है कि यार अभी ये ऐसा होगा, अभी ऐसा करा जाएगा, ऐसा होगा, इस तरीके का ये सोच रहा है, इस तरीके की ये आगे डिसीजन लेंगे। यहाँ पर आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा जब झेल लेता है ना इंसान, कहते हैं ना, मर मर करके झेलता है, आगे बढ़ता है। आप यहाँ समझ नहीं पाते इस जर्नी को, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जो पहले वालों का मैंने बताया है, इनको बचपन से समझ में आ जाता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, और बहुत इंट्यूटिव रहना है, बहुत इंट्रोवर्ट रहना है, अपनी चीज़ों को ये शेयर नहीं करते किसी को, और ये दुनिया के लिए काम करने के लिए बचपन से बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर वो बता के भेजता है, वैसा वातावरण दे करके भेजता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो रहते हैं ना, वो आपको पता नहीं होता है, आपको रास्ते में इधर उधर भागते हो, सबके सामने जाके रोते हो, मेरे साथ
साथ ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, मेरा हेल्प करो, अपने दुख दर्द को बताते हो, दुश्मनों का सामना करने से डरते हो, ये चीज़ें आपकी लाइफ में रहती हैं गाइस। ठीक है, यहाँ फिर आप एजुकेट होते हो, ईश्वर के प्रति आप झुकने लगते हो, लोगों के प्रति झुकने लगते हो, आप सलाह लेने लगते हो। यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देख रहे हैं किस तरीके से आप सर्च कर रहे हो, किस तरीके से अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को, अपने ऑरा को, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने और पॉजिटिव होने के लिए और ऐसे लोगों से संघर्ष करते हुए आप जानने की कोशिश करते हो, आप शिक्षा ग्रहण करते हो, आपसे पता करते हो, आप भागते हो, रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, ईश्वर को सरेंडर कर देते हो। जब यहाँ आप सरेंडर करते हो, ये आपने सरेंडर कर दिया, बहुत धक्के खाते हो, यानी कहना चाहिए आपकी ये एज के बीच से शुरू होता है और लास्ट जो आपका रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये चीज़ें आप जब समझ नहीं पाते हो तो मिडिल एज में जो होती है ना, या एक लंबे 35, किसी किसी के 45 साल की उम्र में, 50 की उम्र में ऐसी शुरुआत होती है। तो बहुत मतलब आप इन चीज़ों को गेन करते हो, यहीं से आपको एक्सपीरियंस भी मिलती है, यहाँ से आपकी इमोशनल हेल्थ जो ख़राब हुई होती है उसको आप ठीक करते हो। और ऐसी चीज़ों पर जहाँ निगेटिव एनर्जी आपके साथ रहती है वहाँ पर ये कम होने लगती, थोड़े सा मतलब आप सीख जाते हो, समझ जाते हो कि मुझे क्या करना, किस तरीके से लोगों को डील करना, किस तरीके की स्थिति में रहना, अपनी गार्ड करने के लिए क्या करना, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, पॉजिटिव एनर्जी को आप बनाना कैसे है, ये आप बाद में सीखते हैं, बीच के टाइम में सीखते हैं। ठीक है, जो अकेलापन आपका रहता है उस चीज़ को आप यूज़ करने लगते हो। जब दुनिया आपको छोड़ देती है, सब जगह से आपकी कहते हैं ना नाकामी मिलती है, जब दुनिया आपको छोड़ देती तब फिर आप इस रास्ते में आते हो, तब कहते हैं ना भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते हो, लोगों के बीच में जाना कम कर देते हो, ईश्वरीय पूजा, शक्ति, प्रकाश, लाइट में बने रहना और कैसे यूज़ करना है, कैसे जाना है, क्या होता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ से शुरू होती है और आप इसकी खोज में निकल पड़ते हो, चाहे किसी भी फील्ड में रहो, किसी भी दुनिया में रहो। आपने देखा होगा बहुत से फिल्म स्टार जो रहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत से लोगों के उदाहरण हैं, उनके बारे में कभी बताया भी नहीं जाता है, बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं अपनी लाइफ में आगे जा कर के, वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनको क्या ज़रूरत होती है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये अपना काम भी करते रहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को पूरी तरीके से अपने आप को मतलब समर्पित कर देते हैं। बहुत से ऐसे रहते हैं, बड़े बड़े जगहों में काम करने वाले लोग होते हैं जहाँ पर आप देखिए उनका काम भी चलता है पर वो उस चीज़ से टाइम के बाद कट जाते हैं, अपनी लाइफ को लोगों को देने में लगा देते हैं, अपनी चीज़ों को लोगों के सपोर्ट और हेल्प के लिए लगा देते हैं, बहुत स्पिरिचुअल धार्मिक हो जाते हैं। अमीरी तो सबके पास होती है, ठीक है, उसके साथ देना भी लोगों को आना चाहिए, वो चीज़ें बहुत कम लोगों में होती है, जिनके अंदर होती है वो कहीं ना कहीं अवेकन होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में बीच रास्ते में। जैसे एक अमीर इंसान है, बहुत कमा लेता है, फिर उसके बाद आप देखो जब तक वो कमाता रहा तब तक उसको दुनिया की हाय तौबा बहुत अच्छी लगती थी, दुनिया की नज़दीकी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन फिर वो एक टाइम ऐसा आता कि धीरे 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 वो अपनी चीज़ों को जितना भी वो अपनी ज़िंदगी में पाता है उस चीज़ को वो समाज के लिए या लोगों के दुख दर्द में बांटने के लिए, देने के लिए खड़ा हो जाता, क्योंकि उसकी अवेकनिंग बीच में होती है, चीज़ें चक्रा उसके खुलने लगते हैं, ईश्वर उसको उस रास्ते में लाने लगता, उसको बताने लगता है कि देख तूने ये चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं, परेशानी उठाई है, मेहनत की है, लोगों से तेरे को नाकामी मिली, उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम लाता है। आप लोग ऐसे लोग बैठे हैं कि सब कुछ होते हुए आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया होगा कि धीरे धीरे सब कुछ छिन गया होगा, दूर जाने लगा होगा, हटने लगा होगा, परेशान रहने लगे, आपको लगा होगा ज़िंदगी खत्म, कुछ नहीं है, अब उठ नहीं सकते, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे किसी भी तरीके से रहो। ठीक है, ये जो चीज़ें रहती ना बहुत वो रहती है। फिर आप 5D पर वर्क करने लगते हैं, 3D आपको दूर कर देता है, मतलब 3D का ये है 3 डायमेंशन, मतलब आज जो रोज़ की ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं, रिश्ते नाते दुनिया बहुत अच्छी लगती है, पार्टी शादी विवाह ये भागते हैं बाहरी दुनिया में, दोस्ती यारी, ठीक है, कहा सुनी बहुत अच्छा लगता है। फिर जब आप 5 डायमेंशन में आते हैं तो आपकी लाइफ में चेंज ऊपर वाला ला देता है, आप
उससे तो जुड़े रहते हैं, वहाँ जुड़े रह करके आप अंदर ही अंदर स्पिरिचुअली चेंज हो जाते हैं, आपकी अवेकनिंग हो जाती है पूरी तरीके से। आप समझ जाते हो कि दुनिया का चक्र क्या है, ईश्वर का दिया हुआ विधान क्या हो, उसका क्या है, मुझे दुख कष्ट या किसी को दुख कष्ट क्या मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कर्मा क्या होता है। आप इन चीज़ों को अपने आप समझने लगते, किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं कि आप आधे रास्ते में जागृत हो जाते हैं, दौड़ दौड़ के ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लोगों आप छटपटाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बाई बर्थ नहीं मिलती है, लेकिन बीच के रास्ते में आप अवेकन करते हो। पहले वाला का जो मैंने बताया वो आप जन्म से लेकर के आते हो, उनको बहुत भारी कष्ट होता है। बड़े बड़े गुरु, आप बड़े बड़े लोगों को देखोगे, संत महात्मा, सबकी लाइफ में जो ईश्वरीय तत्व रहते हैं, जो दुनिया को कुछ देने के लिए आते हैं, उनको देना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान उनको भेजता ही इसीलिए, और वो इस लायक बनाता है उनको। तो कुछ लोग जन्म से ऐसे होते हैं, जो इनका कॉन्सेप्ट रहता है, उनकी बचपन से ही सोच रहती है मैं कि दुनिया के लिए कुछ करूँगा या करूँगी, ठीक है, और वो करते भी हैं, अपने आप को ऐसे ही तैयार करते हैं, क्योंकि वो वातावरण उनको ऐसा मिलता है। दूसरा यह रहता है कि जो लोग बीच रास्ते में अवेकन होते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, आप में से वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में कहते हैं ना, एक सर्च कर करके अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी गहराइयों में जाते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनने लगते हैं, अपनी भावनाओं को कहते हैं ना कि अब उलझाने की कोशिश नहीं है, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड, नेचर के प्रति आपका ज़्यादा लगाव हो जाता है, पूजा पाठ भक्ति भाव में आप जाने लगते हो, आप धर्म कर्म समझने लगते हो, समाज सेवा की ओर देखने लगते हो, लोगों के दुख कष्टों को समझने लगते हो। बहुत इंटेलिजेंट आप बाद में होते हैं अगर देखा जाए। ऐसी चीज़ों के अंदर भी आप चले जाते हो जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। आप काम कोई करोगे, लेकिन क्रिएटिवली आप दूसरे काम में भी लग जाओगे, दूसरे वर्क में लग जाओगे, उधर से आपको नेम फेम मिल जाएगा, उधर से आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, आपकी फैमिली लाइफ के मेंबर्स आपकी बातें मानने लगेंगे। कल तक जहाँ नकारात्मकता थी, लोग आपके रास्ते में चलेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको बाद में मानने लगते हैं। वही लोग जो पटक कर मारते हैं, वो बाद में आपको उनको समझ में आता है कि यस, ये कुछ ऐसी एनर्जी है, ये कुछ अलग है, हटकर है, ठीक है। तो दिव्यता आपकी बाद में आती है, और जो अलग रहते हैं, जो बचपन से रहते हैं, जो जन्म से लेके आते हैं, वो एक सुपर नेचुरल पावर जो होती है ना, उससे भी हटकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी सोल रहती है। वो बहुत बड़े ज्ञानी संत महात्मा या फिर ऐसे समाज को देने वाले बनते हैं, चाहे वो समाज के हर क्षेत्र को देने वाले बनते हैं। अगर वो ग्लैमर दुनिया से है तो वो वहाँ के लिए कुछ काम करेगा, लेकिन वो जुड़ेगा इसी माध्यम से, स्पिरिचुअली जुड़ेगा, ग्लैमर वर्ल्ड के लिए करेगा। बिजनेसमैन के लिए अगर वो बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ा है तो वो वहाँ से जुड़ करके अध्यात्म के रास्ते में चल करके उनके लिए वर्क करेगा। कोई मेडिकल लाइन में है तो मेडिकल लाइन में वो इतना स्पिरिचुअल रहेगा। कितने डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कि बहुत स्पिरिचुअली बात करते हैं, वो आपको दवाई भी लिखेंगे और साथ में ये भी बोलेंगे ईश्वर से प्रार्थना किया करिए आप, है ना, अपना ध्यान ईश्वर में भी लगाइए। तो उसका क्या रीज़न रहता है, क्योंकि वो अवेकन हो जाते हैं अपने जीवन की यात्रा में। डॉक्टरी करते 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 उनके सामने उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मैं दुनिया को चलाने वाला नहीं हूँ, ऊपर वाला है। तो वो फिर वो उस तरीके से समाज को देने लगता, सेवा करने लगता। कहीं मेडिकल कैंप, फ्री कैंप लगाने लगेंगे, सेवाएं देने लगेंगे, भागने लगेंगे, लोगों को हफ्ते में एक दिन फ्री कर देते हैं या कम पैसा लेते हैं, या बहुत सी चीज़ें हैं। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप कुछ भी नहीं करोगे, घर में रहोगे, तो आसपास के लोगों की आप ना दुख दर्द को समझोगे। जो आपसे बनेगा अपने हदों में रहकर आप कर सकोगे, उनके लिए आप करने के लिए उद्यत रहते हो। उनके दुख में दुखी हो जाओगे, आप उनको रास्ता बताओगे, आप उनको गाइड करोगे, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करने लगोगे भगवान से बैठकर। और यकीन मानिए, आपकी की गई प्रार्थनाएं सामने वाले की लाइफ में बहुत काम बना देती है। इसलिए बोलते हैं हर किसी के लिए अच्छा बोलो, अच्छा करो, प्रार्थनाएं करते रहो, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि आप कैसी सोल हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है, नहीं है तो इस जर्नी पर है तो क्या क्या चीज़ें इस तरह से होंगी। और आपको ये भी प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, ईश्वर के रास्ते में चलो, मंत्र जाप करो, चालीसा पढ़ो, भगवान को पकड़ लो। जिस भी धर्म से हो आप, जिस भी पंथ से हो आप,
आप अपने ईश्वर को याद करो, ऊपर से गिरती हुई लाइट को एहसास करो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और फास्ट हो जाएगी, चक्रा वर्क करेंगे। पर सोल को पवित्र रखना पड़ेगा, थॉट को, थिंकिंग को, अपनी अंदर की पावर को निगेटिविटी में नहीं जाने देना है। तब देखिए आपके साथ क्या होता है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, बाय बाय।